गलती बार बार कर रहे हो। वीक एरियाज और वीक चैप्टर वीक कौन, यही टिप है रिवीजन करने की और कोई टिप नहीं है। बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको स्कूटर चलाना आ गया तो आप स्कूटर चला लोगे। स्कूटर चलाने से पहले रिवीजन नहीं करोगे बैठ के। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास डीएम आया कि सर रिवीजन समझ नहीं आ रहा, कैसे करें। रिवीजन को लेके बहुत कंफ्यूज है कि सभी वीडियोस के अंदर रिवीजन 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 कह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सर रिवीजन को प्लान आउट कैसे करें। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं कि रिवीजन को कैसे करें। तो सबसे पहला आपको ये समझना है कि आपने जो भी पढ़ लिया उसे पढ़ने के बाद आपने जितना भी रिवीजन करना था सब कर लो। एक डेट तक अपना फिक्स करो कि मैं इस डेट तक सब कुछ रिवीजन करके खत्म कर दूंगा। नाउ आपका वक्त चेक करने का टाइम है कि आप रिवीजन का सेकंड फेज कैसे करोगे। तो बच्चों सबसे पहले आप एक हर सब्जेक्ट का एक मॉक एग्जाम दोगे। जेई मींस जिनका 2025 टारगेट है तो 3 घंटे का पेपर होता है, तो 1 घंटे का मैथ्स का पेपर, फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर आप ले लें अपने हाथ में। मतलब 3 घंटे के पेपर को 3 पार्ट में बांट लें। आप मैथ्स का पेपर करें, 1 घंटे का पेपर का टाइमर लगाइए कि 1 घंटे में हो, लेकिन मैथ्स 1 घंटे में नहीं होगी, उसको और 15-20 मिनट चाहिए होते हैं एक्स्ट्रा। तो घबराओ मत, केमिस्ट्री में टाइम कम चाहिए होता है, मैथ्स में टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, फिजिक्स में टाइम 1 ही घंटे का चाहिए होता है। तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर मैथ्स का पेपर 1.25 घंटे में कर पा रहे हो, इट्स ओके। आप पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद तुरंत पेपर की आंसर की से अपने को चेक करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत करे। साथ ही ये इंडेक्स करिए कि कौन से चैप्टर के फॉर्मूले आप भूल गए। आप एक चैप्टर पे मेहनत करी थी लेकिन उसके फॉर्मूले भूल गए। सेकंड क्या कमी पकड़ में आती है, कॉन्सेप्ट ही नहीं याद आया कि इसको हम कैसे करें। तो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को आपको उस मॉक एग्जाम में आइडेंटिफाई करना है। फिर क्या करोगे आप, फिर नेक्स्ट मॉक एग्जाम देने से पहले उस फॉर्मूले और उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट का रिवीजन करोगे। सेकंड मॉक में ये आइडेंटिफाई जरूर करोगे कि जिसको आपने रिवाइज किया क्या वो आपका स्ट्रांग है या नहीं है। बच्चों एक बात समझ लेना कि जो आपको आता है और जो आप हर बार सही कर रहे हो उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बार बार रिवीजन करने से कोई फायदा नहीं है। रिवीजन किसका करो, जिसमें गलती बार बार कर रहे हो। तो ऐसा करने से क्या होगा, बहुत कुछ फिल्टर हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि मैं इन 30 चैप्टर्स में से यही 5 चैप्टर मुझे हर बार गड़बड़ कर रहे हैं, इन्हीं 5 चैप्टर पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। आप इस बात को फॉलो करना, जैसे मैंने बताया है, हर मॉक एग्जाम के बाद अपने वीक एरियाज और वीक चैप्टर, वीक कॉन्सेप्ट को मार्क करो, इंप्रूव करो और अगले मॉक में फिर चेक करो इंप्रूव हुआ नहीं हुआ। 5 मॉक में ऐसा करके देखो, 6वें मॉक में बोलोगे सर वो 5 चैप्टर भी अच्छे हो गए और आपका स्कोर जेईई मेंस के अंदर बहुत इंप्रूव हो जाएगा। यही टिप है रिवीजन करने की और कोई टिप नहीं है। क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं कि रिवीजन करने बैठते हैं तो उन्हीं चैप्टर का रिवीजन कर डालते हैं बार बार जो उन्हें आता है। भाई जो आता है वो आता है, जो नहीं आता है उसे चेक करो और उसके ऊपर काम करो। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।